दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी बहुओं की बुराई करके क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है छोटी। मुझे जेठानी नहीं अपनी बड़ी बहन समझो और बहन बहन के पैर नहीं छूती समझी। देवरानी ने शादी के बाद अपने गृह प्रवेश के समय जेठानी के पैर छूने चाहे तो वसुधा ने उसे गले लगा कर कहा, जी दीदी, मैं भी आज से आपको भाभी नहीं दीदी कहूंगी। देवरानी वंदना नम आंखों से बोली, देख लो भाभी, आपकी बहुओं में तो दोस्ती हो गई, अब आपका पता साफ समझो। वह मौजूद दोनों की बुआ सास उनकी सास से बोली तो सभी हंस दिए, पर उनकी सास निर्मला जी के चेहरे पर गुस्सा वसुधा ने साफ महसूस किया। ये क्या वंदना, तुमने पर्दे क्यों बदले शादी के कुछ दिन बाद ही? निर्मला जी वंदना पर चिल्लाकर बोली, मम्मी जी, ये पर्दे मैं अपनी पसंद से लाई थी। देखो ना, कमरे के पेट से मैस भी कर रहे हैं ना। सास के गुस्से को ना समझ वंदना अपनी रो में बोल पड़ी, पर पहले वाले पर्दे मैंने अपनी पसंद के लगाए थे तो तुमने मुझसे बिना पूछ उन पर्दों को हटाया क्यों? निर्मला जी दहाड़ी। उनकी आवाज सुन वसुधा भी वहां आ गई। उस वक्त घर के पुरुष तो काम पर गए थे। वो, मम्मी जी, मैंने ही वंदना को कहा था ये पर्दे लगाने को, क्योंकि जो पर्दे आपने लगवाए थे वो महंगे हैं, रोज में लगाकर खराब हो जाएंगे, और ये सस्ते पर्दे हैं, इन्हें आराम से बार बार धो सकते हैं। वसुधा मामले की गंभीरता समझ झूठ बोल गई, क्योंकि वो जानती थी उसकी सास को कोई बदलाव पसंद नहीं है घर में। हम पहली बार तुमने समझदारी का काम किया है, ये बोल निर्मला जी चली गई। दीदी, आज तो आपने बसा लिया, वरना मेरी खैर नहीं थी। वंदना रात की सांस लेती बोली, अब छोटी बहन बनाया है तो रिश्ता निभाना तो पड़ेगा ना। वसुधा बोली तो दोनों खिलखिला दी। उनकी खिलखिलाहट निर्मला जी के कानों में पिघले शीशे से। असल में निर्मला जी जैसी सासों की सोच होती है, घर की बहुओं में प्यार रहेगा तो उन्हें कोई पूछेगा, जबकि सच्चाई ये है कि जिन घरों में बहुओं में प्यार रहता वह घर स्वर्ग समान बन जाता। पर कुछ लोग इसे नहीं समझते और खुद अपने घर में कलह के बीज बोना शुरू कर देते हैं। बड़ी बहू, तुम छोटी के ऊपर जिम्मेदारी डालो। अब क्या वो सारा दिन तुम्हारे बच्चों के साथ लगी रहती हैं और तुम रसोई में? एक दिन निर्मला जी वसुधा से बोली, वो मम्मी जी बच्चों को ना अपनी सासी का पढ़ाया अच्छे से समझ जाता है, इसलिए वह बच्चों के साथ लगी रहती हैं। फिर घर के काम का क्या वो करे या मैं? फिर वो मेरी मदद तो कराती ही है। वसुधा मुस्कुराकर बोली, नहीं, ऐसे तो वो कोई काम सीखेगी ही नहीं। आज से रात का पूरा खाना वो बनाएगी, तुम उसकी मदद नहीं करोगी समझी? निर्मला जी बोली, जी मम्मी जी। वसुधा सिर झुकाकर बोली, क्योंकि वह सास के फैसलों के खिलाफ कभी बोली नहीं पाती थी। मजबूरी में रात का खाना वंदना को बनाना पड़ा। ऐसा नहीं कि उसे खाना बनाना नहीं आता, पर अभी तक उसने अकेले कभी बनाया नहीं था, तो उससे हिसाब कम था। वैसे भी वंदना के मायके में कम लोग थे या ज्यादा? छोटी बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? नमक तो है ही नहीं इसमें और मिर्च ज्यादा है। तुम्हें खाना भी बनाना नहीं आता? निर्मला जी खाने की मेज पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी, छोटी को अंदाजा नहीं हुआ होगा, लाओ मैं ठीक
कर लाती हूँ, वसुधा ने कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और निर्मला जी की दो सहेलियां उनसे मिलने आ गई। वंदना साई नाश्ते में और वसुधा सब्जी ठीक करने में लग गई और सबको दोबारा सब्जी परोस भी दी उसने। अरे रमा बहन, क्या बताऊं, मेरे तो भाग्य फूटे हैं। एक तो कामचोर आई ही थी, दूसरी भी ऐसी ही आ गई। मैं दोनों को खूब समझती हूँ, सोचती हैं काम बिगाड़ दो जिससे करना ही ना पड़े। वसुधा और वंदना साई नाश्ता लेकर बैठक में आ रही थी तो सास के ये शब्द कानों में पड़े। बस बहन, इन बहुओं को पूछो मत, सास को ही झोंके रखना चाहती हैं। गृहस्थी में एक हम थे, हमारे सामने सास रसोई में जागती भी ना थी। रमा जी बोली, सच में बहन, और आजकल की बहुओं का तो आंख का पानी ही मर चुका है। निर्मला जी बोली, मम्मी जी, आंख का पानी मर चुका होता तो इस समय आप रसोई में होती, हम नहीं। और जो आप अपनी किटी में बेफिक्री जाती हैं वो भी इसलिए कि हमारी आंख का पानी मरा नहीं। सास की बात सुन वंदना से रहा न गया तो बोल पड़ी, शर्म नहीं आती मेहमानों के सामने अपनी सास से ऐसे बात करते। निर्मला जी गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपको मेहमानों के सामने झूठ बोल अपनी बहुओं को शर्मसार करते शर्म नहीं आ रही। फिर छोटी ने तो सच बोला, आज तक आप मुझे सारे मोहल्ले में रिश्तेदारों में शर्मसार करती रही। मैं चुप रही, पर मेरी छोटी बहन सी देवरानी के लिए मैं ये सब नहीं सहूंगी। आपको तो ये भी नहीं पता होगा रसोई में क्या चीज कहाँ रखी है और आप बोल रही हैं हम कामचोरे। वसुधा बोली, निर्मला, कुछ तो शर्म करो, तुम्हें बुढ़ापे में रोटी ये बहुएं देगी, कोई पड़ोसी नहीं, तो क्यों झूठ बोल अपना बुढ़ापा बिगाड़ रही हो, साथ ही मेरा भी। बहुओं ने कामचोरी दिखानी शुरू कर दी ना, तो तुम्हारे पास यूं घंटों बैठ अपनी बहुओं की बुराई का समय नहीं होगा। तभी वहाँ निर्मला जी के पति आकर बोले, निर्मला जी समझ गई, अब एक नहीं दो बहुएं हैं, ऐसे उनकी बुराई करने से खुद की सभी धूमिल होगी। इसलिए उन्होंने इशारे से अपनी सहेलियों को सल्ता किया और खुद अपने कमरे में आ गई। ना, आपने ये उम्मीद ना कीजिए कि वो शर्मिंदा हो कमरे में आई है या थोड़ी देर बाद बहुओं से माफी मांग लेगी और सुधर जाएगी। वह तो बैठकर ये सोच रही थी, इन बहुओं को अलग